तीन कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में आज राजधानी शिमला में भी किसान संगठनों ने, वामपंथी संगठनों, सीटू और अन्य संगठनों ने शिमला के विक्ट्री टनल पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ ही चक्का जाम किया। थोड़ी देर के लिए किए गए इस प्रदर्शन में किसान संगठनों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से खारिज करने की मांग उठाई और किसानों के चल रहे धरने प्रदर्शन के साथ की जा रही जबरदस्ती को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का लूटना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मोदी सरकार हाय 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 हाय। इस बीच हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तंवर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कुछ बड़े और रसूखदार कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार देश के अन्नदाताओं के साथ क्रूर मजाक कर रही है, जिसके दूरगामी दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में ये तीनों कानून सरकार मजबूरी में और किसान संगठनों के दबाव में आकर अपने आप ही रद्द करने पर विवश हो जाएगी, लेकिन तब तक देश के अन्नदाता को जिस तरह से जुल्म और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है वह बेहद दुखद और निंदनीय है। आज संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जिलों में, राज्यों में, तहसील तक जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उस पर 3 घंटे के लिए शांतिपूर्वक चक्का जाम किया गया है। आज हिमाचल प्रदेश में भी इस आह्वान के तहत किसान सभा ने अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर के मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, मध्यम वर्गीय जो यूनियंस एसोसिएशंस हैं, उन सब के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर जिला के अंदर ये चक्का जाम किया गया है। आज संयुक्त किसान संघर्ष समिति के माध्यम से जो आह्वान किया गया था, इस आंदोलन का आज 73वां दिन है। बड़े दुख की बात है कि 3 कानून जो केंद्रीय सरकार ने कोविड काल में जून के महीने में जिन्हें बिल के रूप में लाया था और सितंबर में जिसे कानून बनाया गया, उसके विरोध में ये निरंतरता में 26 नवंबर से जो एक किसान आंदोलन रत है, उस पे सरकार ने 11 बार वार्ता की पर उसमें कोई सफलता नहीं मिली। किसानों का मानना है कि इन 3 काले कानूनों को जिस समय तक वापस नहीं लिया जाएगा और जिस समय तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक लीगल राइट नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बड़े दुख की बात है कि पिछले कल संसद के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल एक राज्य का है। आज पूरे देश के अंदर हजारों जगह पर इस तरह के जो चक्के जाम है, वो इस बात का प्रतीक है कि ये आंदोलन इस समय एक जन आंदोलन बन चुका है और पूरे देश के अंदर जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों के ऊपर है। सरकार किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। आज जो लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा परिवार इस समय जो किसानी के साथ जो अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें 86% लघु और सीमांत किसान हैं, उनके जीवन के ऊपर बड़ा बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा। ये जिस तरह सरकार बोल रही है कि ये बड़े अमीर किसानों का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर अब ये धीरे धीरे से ये आंदोलन है, हिमाचल के हर गांव तक पहुंचना है, इस मांग के साथ कि हिमाचल में जो फल, सब्जी, फूल पैदा होते हैं उस पर आधारित उद्योग लगाए जाएं, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए और उसके साथ साथ उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया जाए। जब तक ये मांग नहीं मानी गई,
तो पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये आंदोलन है ये इसी तरह ही आगे को बढ़ेगा। और आने वाले समय में किसान सभा अन्य जो एक जनतांत्रिक जन संगठनों के अलावा हिमाचल में अन्य किसान संगठन हैं उनके साथ मिलकर एनजीओज हैं, लोग हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर के इस आंदोलन को और तीव्र करेगी। आज हम इस बात के लिए जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं इस हमारे सांकेतिक 3 घंटे के चक्का जाम से उनसे एक माफी इस बात के लिए मांगते हैं कि उन्हें थोड़ा कष्ट है, पर ये जो केंद्रीय सरकार इस समय किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको ये बताने के लिए कि ये देशव्यापी आंदोलन है, ये चक्का जाम जरूरी था। इसलिए आज ये शिमला में और हिमाचल प्रदेश के हर जिला और ब्लॉक हेडक्वार्टर तक ये चक्का जाम है। गौरतलब है कि हिमाचल में भी वामपंथी संगठनों ने पुरजोर कोशिश की है कि किसानों के मुद्दों पर सरकार के विरोध में उतरा जाए। इसी के परिणाम स्वरूप आज का ये धरना प्रदर्शन भी था। हालांकि लोग पहले ही बर्फ के कारण गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत परेशान हैं। इस पर चक्का जाम से भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।